हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लासेस में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो है बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर 91। इससे पहले दोस्तों आपको 90 प्रैक्टिस सेट इस वीडियो सीरीज में मिल चुका है। अगर आपने नहीं देखा है दोस्तों तो यहाँ पे जाके देख सकते हैं। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो देखते हैं तो फुल वॉच कीजिए, क्योंकि अगर आप अपने तैयारी को 100% निखार चाहते हैं दोस्तों तो ये वीडियो को इम्पोर्टेंट देखिएगा। और इसमें जो है कि क्वेश्चन आंसर ऐसे क्वेश्चन आंसर है कि डायरेक्ट हिट करेगा एग्जाम में। और प्रीवियस ईयर से भी कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन मैं इसमें शामिल किया हूँ। और बात करते हैं 50 इसमें जीके का क्वेश्चन होता है, इसके बाद आपका जीएस होता है, इसके बाद करंट अफेयर्स का भी पार्ट्स होता है। वीडियो को जरा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा दोस्तों तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन पर दोस्तों। पहला क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे 1 अक्टूबर 1920 को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीय समूह की मुखिया कौन था। यहाँ पे ताशकंद में जो दोस्तों ताशकंद की समझौता जो हुआ था, एक मिनट, ताशकंद में एकत्र जो हुआ था भारतीय समूह, इनका मुखिया कौन था, यानी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना का। यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी लिखा हुआ है दोस्तों। तो यहाँ जो हो इसके दोस्तों मुखिया था ये एम.एन. रॉय था। कौन था दोस्तों? ये एम.एन. रॉय था, जो कि डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आ गया 2 नंबर का, कौन फेबियन आंदोलन के प्रस्तावक था। इसमें फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था इसमें दोस्तों? तो फेबियन आंदोलन का जो प्रस्तावक था दोस्तों एनी बेसेंट था। कौन था? एनी बेसेंट था। आपको यहाँ से एनी बेसेंट याद रखना है। बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 3 नंबर के स्क्रीन पे आ गया है। इसमें पूछा किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की पाबंदी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। तो ऐसा कहा था दोस्तों महात्मा गांधी जी ने। कौन कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहा था विदेशी वस्त्रों की पाबंदी ही उनके सर्वोत्तम व्यवहार है। बी ऑप्शन यहाँ से सेलेक्ट किए। बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे 4 नंबर के आ गया है स्क्रीन पर। पूछा गया है कि 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप निम्नलिखित में से किसने बनाया था। तो 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों को प्रस्ताव का प्रारूप निम्नलिखित में से किसने बनाया था। तो ये प्रारूप बनाया था दोस्तों पंडित नेहरू जी ने। कौन बनाया था? पंडित नेहरू जी ने बनाया था, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू। बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे 5 नंबर का आ गया है स्क्रीन पर। किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी की सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था। किस कांग्रेस का जो अधिवेशन था उसमें कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था। तो ये दिया गया था दोस्तों लाहौर सत्र में। कब दिया गया था? लाहौर सत्र में दिया गया था। बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आ गया स्क्रीन पे 6 नंबर में। जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हो गई थी वह कौन था। यानी कि जेल में भूख हड़ताल के दौरान जिसकी मृत्यु हुआ था दोस्तों, जिस स्वतंत्रता सेनानी का, तो उसका नाम पूछा जा रहा है इसमें। तो वह है दोस्तों जतीन दास। कौन था दोस्तों? जतीन दास था। बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 7 नंबर में, किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था। वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल जो नहीं होने दिया था दोस्तों, ये था आपका शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय को दिल्ली में प्रवेश नहीं दिया था वजीर गाजीउद्दीन ने। बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट दोस्तों 8 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया आपसे फारसी साप्ताहिक मीरात उल अखबार को प्रकाशित करते हैं। कौन प्रकाशित करते थे दोस्तों? यहाँ पे थे होना चाहिए। कौन प्रकाशित करते थे? तो ये दोस्तों जो मीरात उल अखबार है इसको प्रकाशित करते थे राजा राम मोहन राय। कौन करते थे? राजा राम मोहन राय। बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे 9 नंबर में पूछा गया है कि पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो लिखी गई थी दोस्तों, ये लिखी गई थी चार्ल्स डार्विन के द्वारा। किसके द्वारा? चार्ल्स डार्विन के द्वारा। तो डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 10 नंबर में, शरीर में उत्तकों का निर्माण होता है। शरीर में उत्तक का निर्माण कहाँ से होता है? तो दोस्तों शरीर में उत्तक का निर्माण जो है प्रोटीन से होता है। किससे होता है उत्तक का निर्माण? प्रोटीन से होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 11 नंबर में, धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण धातु है। धब्बा रहित लोहा बनाने में जो प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण धातु है, कौन सा धातु है दोस्तों? ये है आपका क्रोमियम। क्रोमियम अगर मिला दिया जाए दोस्तों उस लोहा में जंग कम लगता है और उसमें धब्बा रहित होता है।
यानी कि वही जंग नहीं लगेगा। बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 12 नंबर का है, पूछा गया इसमें शिवाजी को अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों का देखरेख करता था वह कौन था। यानी शिवाजी का अष्टप्रधान जो था दोस्तों, उसमें विदेशी मामलों को देखरेख करता था, कौन था? तो इसको सुमंत कहा जाता था। क्या कहा जाता दोस्तों? सुमंत कहा जाता था। तो डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 13 नंबर का है, स्क्रीन पे आ गया है, हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था। हिंदू धर्म ग्रंथ का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था, ये पूछा गया है दोस्तों। 4 ऑप्शन आपके सामने, आपको राइट आंसर करना है। तो ये था दोस्तों दारा शिकोह। कौन था दोस्तों? दारा शिकोह। बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर। 14 नंबर का क्वेश्चन है स्क्रीन पे दोस्तों, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था, किसके द्वारा बनाया गया था दोस्तों, ये पूछा गया है इसमें। तो ये महाबोधि मंदिर गया था जहाँ, यानी कहाँ बनाया गया था? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, यहीं पे आपका बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया। तो बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है, 15 नंबर का क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं दोस्तों, यानी उसका प्रोडक्शन करते हैं। तो तंतु को गर्म करके या तंतु को हिट करके जो है कि यहाँ पे श्वेत प्रकाश का निर्माण किया जाता है। बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है, 16 नंबर का क्वेश्चन है, प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं। यानी प्रकाश की तीव्रता किस में मापा जाता है, ऑप्शन सिलेक्ट करना है आपको। तो जो प्रकाश की तीव्रता मापते हैं दोस्तों, लक्सीमीटर में मापते हैं। किस में मापते हैं? लक्सीमीटर में मापते हैं। तो सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 17 नंबर में, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है। यहाँ पे प्राकृतिक तत्व पूछा है दोस्तों, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? तो ये दोस्तों आपका यूरेनियम है। कौन है? यूरेनियम प्रकृति में सबसे भारी तत्व होता है। बढ़ते 18 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया 18 नंबर का, कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है। इसमें किसमें कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है आपको बताना है, किस प्रकार के लोहा में। तो जो ढलवा लोहा होता है दोस्तों, इसमें कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है। ये ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 19 नंबर में, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रह चुना गया था, दूसरा कौन था। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और बिहार दरोगा में ये क्वेश्चन कम से कम तो 3 से 4 बार ये रिपीट हो चुका है। अगर प्रीवियस ईयर का आप सेट दे रहे होंगे तो आपको पता होगा यहाँ पर। तो दोस्तों दूसरा सत्याग्रही जो था ये आपका था कौन? तो पंडित नेहरू जी, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो बी ऑप्शन सही है यहाँ पर दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 20 नंबर का है, इसमें पूछा गया है, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था। तो कौन सा ऐसा घटना था जिसके कारण असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था दोस्तों? तो ये था दोस्तों चोरा चोरी कांड। कौन सा कांड था? चोरा चोरी कांड, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है, 21 नंबर का क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने बलबन के द्वारा किया गया प्रारंभ दरबारी रिवाज सजदा समाप्त कर दिया गया था। एक तो पूछा जाता है दोस्तों, ये सजदा जो है ये कौन प्रारंभ किया था? तो ये किया था दोस्तों, आपको याद रखना है यहाँ से, बलबन किया था। कौन किया था? बलबन किया था। अब इसको समाप्त किसने किया था? तो इसको समाप्त किया था मुगल शासक शाहजहां ने। कौन किया था? मुगल शासक शाहजहां ने। बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये भी प्रीवियस ईयर से सिलेक्टेड क्वेश्चन है, कालिदास किसके शासनकाल में राज्य कवि थे। यानी किसके शासनकाल में कालिदास राज्य कवि थे? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय जो दोस्तों, इसके शासनकाल में कालिदास राज्य कवि थे। बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 23 नंबर में, पनामा नहर जोड़ती है। जो पनामा नहर है दोस्तों किनको किनको जोड़ती है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये जोड़ती है दोस्तों प्रशांत महासागर और अंध महासागर को जोड़ता है। तो यहाँ से आपको बी ऑप्शन याद रखना है, प्रशांत महासागर, अंध महासागर। बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 24 नंबर में, किस स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है। तो देखिए किस स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये जो होता है दोस्तों, ये प्रधान मध्याह्न रेखा जो होता है, यहाँ से ही इंटरनेशनल टाइम जो डिफाइन किया जाता है। डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है, 25 नंबर का क्वेश्चन है, 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने निरस्त किया था। यानी किसने इसको समाप्त किया था, ये पूछा जा रहा है दोस्तों। तो इनको समाप्त किया था दोस्तों लॉर्ड रिपन।
लॉर्ड रिपन ने दोस्तों 1878 का जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था इसको रद्द कर दिया गया था, यानी बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया दोस्तों, और ये 26 नंबर क्वेश्चन है, पानीपत के युद्ध में बाबर जीत हासिल करने का मुख्य कारण क्या था। देखिए ये जो पानीपत का प्रथम पहला लड़ाई हुआ था दोस्तों, ये हुआ था 1526 में। कब हुआ था? तो 1526 में। डेट आपको याद रखना है। देखिए लोधी वंश का शासक था इब्राहिम लोधी। कौन था? इब्राहिम लोधी। ठीक है, आपको याद रखना है इब्राहिम लोधी। और इसके बाद जो है इधर से था आपका कौन? दूसरी तरफ से इसमें बाबर था। देखिए दोस्तों बाबर था दूसरा तरफ यहाँ पे, और ये डेट आपको याद रखना है, ये पूछा जाता है। अब किस कारण से, ये तीनों चीज़ आपको याद रखना है। इसमें 1526 में हुआ था ये लोधी वंश का इब्राहिम लोधी था, और दूसरी तरफ से आपका बाबर था। तो यहाँ पे जो इसका सैन्य कुशलता था दोस्तों, इसी के कारण से इसका विजय हुआ था, और ये मुगलों की नींव डली थी यहाँ अपने भारत में। तो बी ऑप्शन सही है। यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है दोस्तों, तो इसलिए मैं थोड़ा डिस्कस कर दिया। बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 27 नंबर में, ग्रेट कैनियन क्या है। तो ग्रेट कैनियन जो है दोस्तों एक समुद्री खाई है, तो इसको यहाँ पे दिया नहीं है समुद्री खाई, तो यहाँ पे आपको सुटेबल ऑप्शन जो है एक गड्ढा है, तो ए ऑप्शन आपको टिक करना है। ग्रेट कैनियन क्या है? एक गड्ढा है। बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 28 नंबर में, पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं, यानी कि संघनन वन जो मिलते हैं पृथ्वी पर, ये कहाँ मिलते हैं? तो ये दोस्तों कर्क रेखा पर मिलते हैं। कहाँ पर मिलते हैं दोस्तों? कर्क रेखा पर मिलते हैं। तो एक मिनट दोस्तों, कर्क रेखा पर नहीं मिलता, थोड़ा सा मैं इसमें कंफ्यूज हो गया था। यहाँ मिलता है दोस्तों भूमध्य रेखा पर। कहाँ मिलता है ये आपका भूमध्य रेखा पर मिलता है। किस में मिलता है? भूमध्य रेखा पर आपका अधिकतर वन मिलता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 29 नंबर का है। इसमें पूछा गया है 1920 के खिलाफत कमेटी सभा में जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन का नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह शहर में था। वह किस शहर में किया गया था दोस्तों? ये आपसे पूछा गया था। तो वो जो हुआ था दोस्तों, ये आपका हुआ था इलाहाबाद में। किस में हुआ था? इलाहाबाद में। आपको यहाँ से इलाहाबाद याद रखना। बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 30 नंबर का स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों 30 नंबर में, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है। पूर्वी घाट दोस्तों एवं पश्चिमी घाट का जो मिलन है दोस्तों, ये कौन करता है? कौन सी पहाड़ियाँ करता है? तो ये करता है दोस्तों आपका कौन सा? तो ये करता है अनाईमुडी। कौन करता है? अनाईमुडी पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन करता है। तो ये ऑप्शन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया 31 नंबर में, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची में दल बदल विरोध कानून का विषय बना दिया गया, यानी एक दल से दूसरा दल में जो जाता है इसके विरुद्ध कानून बनाया गया था। तो ये कौन से अनुसूची में है? तो दोस्तों ये 10वीं अनुसूची में है। किसमें है? 10वीं अनुसूची में। बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन में पूछा गया 32 नंबर में कि भारतीय मुद्रा छपाई जाती है, जो भारतीय रुपया है ना दोस्तों, अपना जो ये रुपया है ये कहाँ पे छपाई होती है। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा यहाँ पे टिक नहीं कीजिएगा। ये जो किया जाता है दोस्तों नासिक प्रिंटिंग प्रेस में छपाई किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? नासिक प्रिंटिंग प्रेस में। और ये जो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है दोस्तों, इसको मैनेज करता है जितने भी यहाँ पे 2-3 जगह में मुद्रा का छापने का वो होता है, सिक्का ढालने का जगह होता है, यानी कि वहाँ पे कारखाना लगे होता है, तो इनको नियंत्रित करता है। और जितने भी भारत में मौद्रिक प्रणाली होता है या मौद्रिक संगठन होता है, सरकार का ऋण देना होता है, तो यही करता है आरबीआई। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, नासिक प्रिंट प्रेस में ऑप्शन टिक कीजिएगा। बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है। 33 नंबर का क्वेश्चन है, किस धातु से बनाया गया मिश्र धातु हवाई जहाज, रेल डिब्बे पुर्जे में लाया जाता है। रेल डिब्बे के काम में पुर्जे में लाया जाता है, आपसे पूछा गया है। तो हवाई जहाज और रेल में काम में लाया जाता है, तो दोस्तों ये है आपका एल्यूमिनियम। क्या है दोस्तों? एल्यूमिनियम। देखिए दोस्तों एल्यूमिनियम जो होता है टिकाऊ होता है, इसी कारण से इसको जो है, और हल्का भी होता है, इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 34 नंबर में, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। जो परमाणु बम है दोस्तों, सिद्धांत आधारित किस पर है? तो देखिए परमाणु जो आपका परमाणु बम है ये नाभिक के विखंडन पर आधारित है। किस पर आधारित है? नाभिक के विखंडन पर। एक बम और होता है दोस्तों हाइड्रोजन बम। कौन सा बम होता है? हाइड्रोजन बम। और ये हाइड्रोजन बम जो होता है दोस्तों, ये नाभिक के संलयन पर आधारित होता है। किस पे आधारित होता है? नाभिक के संलयन पर। तो दोनों याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है। 35 नंबर का क्वेश्चन है, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है?
तो कौन सा इमारत का जो अकबर ने बनाया है और उसका नक्शा बौद्ध बिहार की तरह उसका स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो ये है दोस्तों पंचमहल। कौन सा? पंचमहल। तो यहाँ से आपको पंचमहल याद रखना है। बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है। 36 नंबर का क्वेश्चन है, वह कौन सा था जो काकोरी कांड के फांसी की सजा से बच गया था? ये जो काकोरी कांड हुआ था दोस्तों, यहाँ पे फांसी मिला था, लेकिन ऐसा कौन सा था जिसको बच गया था? तो ये था दोस्तों आपका चंद्रशेखर आज़ाद। कौन था दोस्तों? चंद्रशेखर आज़ाद काकोरी कांड के फांसी सजा से बच गया था। इसको गोली से मारा गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने ही गोली से ये मार लिया था दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका 37 नंबर का क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 37 नंबर में, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? ये देखिए, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया गया था किस सुल्तान के द्वारा? दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये लगाया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है। 38 नंबर का क्वेश्चन है, पूछा गया है बिहार की प्रथम सिंचाई परियोजना। बिहार से रिलेटेड जितने भी जीके हैं दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बिहार दरोगा के लिए, तो याद रखिएगा। बिहार की प्रथम सिंचाई परियोजना कौन सी है दोस्तों? तो ये है दोस्तों सोन परियोजना। कौन सा परियोजना? सोन परियोजना बिहार की प्रथम सिंचाई परियोजना है। और भारत का दोस्तों तो अगर भारत का पूछे तो दामोदर घाटी परियोजना जो है ये भारत का पहला है, लेकिन बिहार का पूछे तो सोन परियोजना। और ये देखिए किस नदी पर है? तो ये सोन नदी पर है। नदी का नाम भी सोन है, ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आपका 39 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन है। 39 नंबर का क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? जो हड़प्पा सभ्यता है दोस्तों, किस युग की सभ्यता थी, ये आपसे पूछा गया है। तो हड़प्पा जो सभ्यता था ये कांस्य युगीन सभ्यता था, इसे कांस्य युग कहेंगे। तो कांस्य युग ऑप्शन, यहाँ से आपको कांस्य युग याद रखना है, डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है और 40 नंबर का क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के चित्र पर किसके सिक्के अंकन हुआ है? महात्मा बुद्ध के चित्र पर किसके सिक्के का अंकन, यानी कि सिक्का पर जो है किसके सिक्के, यानी कौन सा शासक सिक्का चलाया था जिसमें महात्मा बुद्ध का चित्र दर्शाया गया था? कहने का मतलब इस क्वेश्चन का अगर अर्थ स्पष्ट करें तो ये होता है। तो दोस्तों जो कनिष्क ने सिक्का जारी किया था इस पे महात्मा बुद्ध का चित्र अंकित था, तो यहाँ से आपको महात्मा बुद्ध कनिष्क याद रखना है। बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 41 नंबर में, आबू का जैन मंदिर किससे बना है? या जो आबू का जैन मंदिर है किससे बना है दोस्तों? तो ये संगमरमर से बना है। किससे बना है? संगमरमर से। ये जैन मंदिर कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो ये राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। आपको जगह का भी नाम याद रखना है, कभी कभी एग्जाम में जगह भी पूछा जाता है कि माउंट आबू जैन मंदिर कहाँ स्थित है। बढ़ते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 42 नंबर का है। इसमें पूछा गया पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? ये देखिए दोस्तों, पहले तो डेट पूछा जाता, इस भी पूछा जाता, लेकिन अब डेट के साथ पूछा जाता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन इस तरह से दिया रहेगा। तो ये पटना उच्च न्यायालय का स्थापना 3 फरवरी 1916 को हुआ था। कब हुआ था? 3 फरवरी 1916 को। बढ़ते हैं 43 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 43 नंबर में, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो दोस्तों, और ये गुलाम वंश के शासक थे, तो ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी था दोस्तों, ये आपका लाहौर में था। कहाँ पे था दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी? लाहौर में था। लाहौर दोस्तों अभी वर्तमान में ये पाकिस्तान का भाग है, तो ये भी साथ के साथ याद रखिएगा। बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बिहार जीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 44 का क्वेश्चन है कि मखदूम शाह की दरगाह कहाँ स्थित है? ये मखदूम शाह की दरगाह जो है तो दोस्तों ये कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों बिहार शरीफ में। कहाँ पे है? बिहार शरीफ में। बढ़ते हैं 45 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है। 45 नंबर का क्वेश्चन है, किसने 1942 में भारत छोड़ो का प्रस्ताव का समर्थन किया था? भारत छोड़ो प्रस्ताव जो 1942 में लाया गया था, ये किसने इसका समर्थन किया था इनमें से? तो इसमें जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है दोस्तों ये समर्थन किया था। कौन किया था? सरदार वल्लभ भाई इसका समर्थन किया था, यानी सी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है और ये 46 नंबर का क्वेश्चन है, मानव को किडनी में पाए जाने वाला तत्व कौन सा होता है? जो हम मानव है दोस्तों, मनुष्य, इसके किडनी में कौन सा तत्व पाया जाता है, ये पूछा गया है। तो दोस्तों किडनी में पाया जाता है कैल्शियम ऑक्जेलेट, इसी कारण से पथरी बनता है। तो आपको याद रखना है यहाँ से कैल्शियम ऑक्जेलेट। बढ़ते हैं 47 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है। 47 नंबर का क्वेश्चन है, विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? विजयनगर के किस शासक ने
चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था दोस्तों, तो ये भेजा था बुक्का प्रथम। कौन भेजा था? बुक्का प्रथम ने चीन सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था। तो बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 48 नंबर में, अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। यानी कि ये 1923 में जो दोस्तों बनारस हिंदू महासभा का अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो ये किया था स्वामी श्रद्धानंद ने। कौन किया था? स्वामी श्रद्धानंद ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इससे पूछा गया 49 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता का प्रारूप समिति का गठन कब किया था? संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था 29 अगस्त 1947 को। ये आपको डेट के साथ ईस्वी याद रखना है, 29 अगस्त और 1947 दोनों चीज़ याद रखना है, डेट और ईस्वी। बढ़ते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो कि 50 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है। 50 नंबर का क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे दोस्तों? तो ये मातृशक्ति में विश्वास करते थे। किस में? मातृशक्ति में। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिस ना हो। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।